हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के अबनॉर्मल साउंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि अबनॉर्मल साउंड क्यों हो रहा था। इस पंप में अभी अबनॉर्मल साउंड हो रहा था। साथ ही सारे पार्ट्स के डिटेल्स को जानेंगे और उसको असेंबल भी करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से असेंबल किया जाता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अब इसको डिसमेंटल करने से पहले यहाँ पे एक स्पेसर लफ्ज़ो कपलिंग लगा हुआ है। इसके सारे बोल्ट को जब आप खोल दीजिएगा तो ये बीच का जो स्पेसर है ये बाहर आ जाएगा स्पाइडर के साथ। तो सबसे पहला काम, पंप खोलने से पहले आपको क्या करना है, कपलिंग को डिसमेंटल कर लेना है। उसके बाद बेस बोल्ट और पंप के बॉडी को खोल लेना है। उसके केसिंग को नहीं खोलना है, पंप का जो हाउसिंग का बॉडी है उसको खोल लेना है। साथ ही स्पाइडर को बाहर निकाल लेंगे। अगर ये नहीं निकलता है ये स्पेसर, तो थोड़ा सा मोटर का बेस बोल्ट को लूज कर लीजिए, ये बाहर आ जाएगा इसका कपलिंग। उसके बाद पंप को आपको बाहर निकालना है। तो हम लोग इसके अभी कपलिंग को बाहर निकाल लेंगे। बेस बोल्ट वगैरह और बॉडी का सारा बोल्ट हम लोगों ने खोल के रख लिया है। बाकी सारा इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा और इसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसका कपलिंग जो है स्पेसर बाहर निकल गया, यहाँ पे फंस रहा था तो हम लोगों ने बेस को थोड़ा सा लूज किया मोटर का, तो ये बाहर आ गया। अब इसके पंप को हम लोग हल्का सा मैलेट से हैमरिंग करते हुए इसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैलेट से हैमरिंग कीजिएगा तो ये आसानी से बाहर आ जाता है। इस तरह से हल्का सा मैलेट से हैमरिंग करते जाइए। देखिए आपको गैप दिख रहा होगा, ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर में ओ रिंग वगैरह लगा हुआ है, सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा। देखिए ये गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको हैमरिंग करते रहिए, दोनों साइड से इक्वल करना है कभी भी, तभी पंप जो है बाहर आएगा। इसका केसिंग को नहीं खोलना है। देखिए पंप बाहर आ गया है। अब देखिए ये जो है ये वेयर प्लेट है, इसको वेयर प्लेट बोला जाता है। तो सबसे पहला क्या चेक करना है, वेयर प्लेट को चेक करना है। ये लूज तो नहीं है। यहाँ पे देखिए बोल्ट स्क्रू लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे घिसने का दागी आ रहा, तो मेरे को लग रहा है इसका इम्पेलर टच कर रहा था। बट इसका इम्पेलर भी हम लोग चेक कर लेंगे, कहीं लूज तो नहीं है। यहाँ पे चेक कर लेना है इसके बोल्ट को। यहाँ पे जो नट लगा हुआ है ये देखिए यहाँ पे घिसा हुआ है, तो हम लोग नट को चेक करेंगे। इम्पेलर तो नहीं लूज है ना, ये चीज़ आपको पता करना जरूरी है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, तभी इक्विपमेंट को आप ठीक कर पाओगे। तो अभी इसका हम लोग चेक करेंगे इसके नट को कि सही में ये लूज है या नहीं है। अगर ये हम लोग को लूज नहीं मिलता है तो इसके आगे का प्रोसेस में बताऊंगा और क्या क्या चीज़ आपको चेक करना है। तो इसको लूज करने के लिए आपको इसके कपलिंग को लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्पिनर डाल के और चेक करना है। ये अभी लूज नहीं है। और हम लोग वेयर प्लेट को भी चेक कर लेंगे। ये दो चीज़ पहले चेक करना आपको, इम्पेलर और इसका वेयर प्लेट का जो स्क्रू है उसको चेक करना है, वो टाइट होना चाहिए। अगर ये दोनों सही तरीके से टाइट है मतलब प्रॉब्लम हाउसिंग के अंदर में है। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसका वजह से इम्पेलर टच कर रहा है वेयर प्लेट में। ये टच नहीं करना चाहिए। ये अभी पूरा टाइट है, वेयर प्लेट में कुछ नहीं हुआ है। ये केसिंग के अंदर फिट किया जाता है वेयर प्लेट को प्रेशर जनरेट करने के लिए। अगर वेयर प्लेट को आप हटा दोगे तो इसका प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, जो प्रेशर सही होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसका इम्पेलर भी टाइट था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कपलिंग को फंसा देंगे और इम्पेलर को लूज कर देना है, क्योंकि इम्पेलर ऐसे खुलेगा नहीं। साथ ही मैकेनिकल सील वगैरह सारा बाहर निकाल दूंगा और उसके बाद मैं अंदर दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। बियरिंग में प्रॉब्लम है या इसके सर्क्लिप में प्रॉब्लम है। इसको शाफ्ट को लॉक किया जाता है एक सर्क्लिप से, वो सर्क्लिप भी अगर टूट जाएगा तो शाफ्ट पूरा आगे की ओर घिसक जाएगा और जाकर इम्पेलर वेयर प्लेट में टच कर जाएगा। ये प्रोसेस है देखिए इम्पेलर खोलने का। इसी तरह से कपलिंग लगाकर और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको लॉक कर लीजिए और बाहर निकाल लेना है इम्पेलर को। यहाँ से बोल्ट खोलना है, ये मैकेनिकल सील है। इसका बोल्ट वगैरह खोल के आप इसका स्टेशनरी पार्ट उस जगह पे रहता है उसको आप निकाल सकते हैं। अभी इम्पेलर को हम लोग बाहर निकाल देंगे। इम्पेलर आसानी से बाहर की ओर निकल गया। यहाँ पे एक की दिख रहा है आप लोगों को, वो की को भी आपको बाहर निकाल लेना है। साथ ही इसके स्टेपन बॉक्स को सबसे पहले खोल लेना है। स्टेपन बॉक्स क्या है, शाफ्ट को बैक साइड में आने नहीं देगा। तो ये जो दो बोल्ट देख रहे हैं इसको खोल के हम लोग स्टेपन बॉक्स को बाहर निकाल लेंगे। स्टेपन बॉक्स के अंदर ही मैकेनिकल सील इंस्टॉल है, तो दोनों बोल्ट को हम लोग खोल लेंगे यहाँ पे। और खोलने के बाद स्टेपन बॉक्स को हल्का सा मैलेट की सहायता से या कोई बार वगैरह का सहायता से हल्का सा हैमरिंग कीजिए, वो आसानी से बाहर निकल जाता है। देखिए इस तरह से
हल्का हल्का हैमरिंग कीजिए, वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसका स्टेपन बॉक्स मैकेनिकल सील को साथ में लेते हुए देखिए ये आसानी से बाहर की ओर आ गया। इस तरह से इसको आपको बाहर निकाल कर रख देना है, क्योंकि इसका मैकेनिकल सील ठीक है, इस पर लीकेज वगैरह कुछ नहीं था। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो देखना है तो वो भी चैनल्स में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। चैनल में विजिट कीजिए और फुल वीडियो को वॉच कीजिए। अब इसका जो बैक कवर है उसको खोलेंगे और शाफ्ट को बाहर निकाल देंगे। मैकेनिकल सील वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीकेज वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो चैनल में अवेलेबल है। ये बोल्ट खोल लेंगे। बोल्ट खोलने के बाद अभी हम लोग इसके जो हॉजिंग है, बैक साइड का जो हॉजिंग ड्राइव साइड का, उस ड्राइव साइड के हॉजिंग को हम लोग बाहर निकालेंगे। ये नॉन ड्राइव साइड का जो शाफ्ट जो दिख रहा है नॉन ड्राइव साइड में निकला हुआ, वो सारा शाफ्ट के साथ बाहर आ जाएगा बेयरिंग के साथ। ये ड्रेन पॉइंट है, तो इसको निकालने से पहले लुब्रिकेशन ऑयल को ड्रेन कर लेना है, तभी इसको बाहर निकालना है, नहीं तो सारा ऑयल ज़मीन पर गिर जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम लोगों ने इसका लुब्रिकेशन ऑयल को ड्रेन कर दिया है और इसके हॉजिंग के बोल्ट को भी खोल दिया। अब हल्का सा स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा इस तरह से आप जब प्रेस करोगे तो ये आसानी से बाहर की ओर आ जाएगा। नहीं आता है तो यहाँ पे नट लगा के हल्का सा मैलेट से हैमरिंग कीजिए, वो बाहर आ जाएगा। देखिए ये बाहर आ गया। अब ये बाहर आने के बाद इसका सारा पार्ट्स भी मैं बताऊंगा। आगे वाला जो देख रहे हैं नॉन ड्राइव साइड में, वो NU बेयरिंग है जो कि अंदर में फिट है, उसको खोलने का ज़रूरत नहीं है। अब इस हॉजिंग को खोल के देखना है। यहाँ पे एक सर्कलिप दिख रहा होगा आप लोगों को, सर्कलिप, और जस्ट इसके बैक साइड में बेयरिंग का वो भी सर्कलिप एक लगा हुआ है बेयरिंग को लॉक करने के लिए। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये लुब्रिकेशन ऑयल को डिवाइड करने के लिए बीच में लगाया जाता है। ये दोनों साइड के बेयरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल को भेजता है और इसको हम लोग को इसका ग्राफ स्क्रू को खोल लीजिएगा तो ये प्लेट आसानी से इस तरह से बाहर निकल जाता है। अब इसके ड्राइव साइड की हॉजिंग में 2 सर्कलिप लगे हुए रहते हैं। उन दोनों सर्कलिप को चेक करना है सही से लॉक है या नहीं, क्योंकि इसका बेयरिंग वगैरह मेरे को सब अच्छा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बेयरिंग के जस्ट बैक साइड में एक सर्कलिप लगा हुआ है जो कि शाफ्ट को आगे की ओर जाने से रोकता है। उस सर्कलिप को देखना है। ये सर्कलिप प्लायर आता है इस तरह का, इनसाइड सर्कलिप प्लायर और आउटसाइड सर्कलिप प्लायर, उसी से ही आपको खोलना है। इसको बिना सर्कलिप प्लायर का सर्कलिप को ना खोले, उससे डैमेज हो जाएगा। देखिए ये खुल गया सर्कलिप। अब इसको हल्का सा हम लोग इस तरह से जब ठोकेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। देखिए इसका बेयरिंग के साथ ये बाहर आ गया। ये देखिए ये सर्कलिप जो है ये बेंड हो गया है। ये सर्कलिप बेंड होने के वजह से शाफ्ट क्या हुआ है, आगे की ओर घिसक गया है। 1 mm का गैप रहता है इम्पेलर के गैप में, इम्पेलर और वेयर प्लेट के गैप में। वो क्या हुआ, वो घिसक गया है, जिसका वजह से इम्पेलर वेयर प्लेट में जाकर टच हो रहा था और साउंड कर रहा था। देखिए इस ग्रुप में मैंने बेयरिंग भी खोल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में एक सर्कलिप लगा हुआ रहता है ये वाला जगह में, जो कि शाफ्ट को आगे की ओर घिसकने से रोकता है। ये वाला सर्कलिप ये मैंने अभी नया लेके आया। और यहाँ पे देखिए ये आउटसाइड सर्कलिप प्लेयर है, ये इनसाइड सर्कलिप प्लेयर है। ठीक है, और यहाँ पे ये सर्कलिप फिट होगा और बेयरिंग को लॉक करेगा। दोनों साइड में ही सर्कलिप लगता है जो कि शाफ्ट को आगे और पीछे दोनों तरफ ही घिसकने से रोकता है। अगर सर्कलिप डैमेज हो जाएगा तो वो इम्पेलर जाकर टच कर जाएगा। अब सारा पार्ट्स को जो समझ लेते हैं। ये NU बेयरिंग है। ये जो है एक लुब्रिकेशन ऑयल को डिवाइड करने के लिए प्लेट दिया हुआ रहता है। ये ड्राइव साइड का हॉजिंग है और यहाँ पे ये इम्पेलर है, ये की है, और ये जो देख रहे हैं ये मेटल डिफ्लेक्टर है। ये डिफ्लेक्टर है, कुछ भी हॉजिंग के अंदर जाने से रोकता है। ये स्टेफन बॉक्स है। स्टेफन बॉक्स के अंदर मैकेनिकल सील और स्लिप फिट है, वो कपलिंग है, और ये इसका पूरा बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे नॉन ड्राइव साइड का हॉजिंग भी है जिस पे बेयरिंग फिट होगा। ठीक है, और लुब्रिकेशन ऑयल भी इसके अंदर ही रहेगा। तो सारा इक्विपमेंट का नाम लिख लीजिए। ये जो है सारा इक्विपमेंट जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट का नाम अगर नहीं जानिएगा तो असेंबल करके भी कोई फ़ायदा नहीं और प्रॉब्लम आपको आगे चलकर बहुत होगा, क्योंकि आप पार्ट्स का नाम नहीं जानते हो। बेयरिंग अभी मैंने फिट कर लिया है। अब इस बेयरिंग में सर्कलिप को इस तरह से फिट करना है आपको, सर्कलिप प्लेयर के सहायता से। बिना सर्कलिप प्लेयर के सहायता से मत फिट कीजिए। सर्कलिप को ध्यान देना है कि ग्रुप में अच्छी तरह से लॉक हो। इस तरह से ग्रुप में वो अच्छी तरह से बैठेगा तभी वो बेयरिंग को लॉक करेगा और शाफ्ट आगे की ओर नहीं घिसकेगा। देखिए सर्कलिप अभी बहुत अच्छी तरह से लॉक हो गया है। अब इसको हम लोग इस हॉजिंग के अंदर डालेंगे और डालने के बाद ऊपर वाले सर्कलिप को भी लॉक कर देंगे। इससे पहले थोड़ा हॉजिंग वगैरह को क्लीन कर लीजिए
अब क्या करना है, अब आपको इसके ड्राइव साइड के होजिंग को डालना है और हल्का सा मैलेट की सहायता से इसको हैमरिंग कीजिए और होजिंग को अंदर की ओर डाल लीजिए। आपको ग्रूव दिखेगा, जैसे बेयरिंग होजिंग के अंदर पूरा चल जाएगा तो सर्क्लिप लगाने का आपको ग्रूव दिखना चाहिए। ग्रूव दिखेगा, उसी ग्रुप में सर्क्लिप फिट होगा। देखिए अभी दिख रहा है, इसी ग्रुप में सर्क्लिप फिट होगा। उस सर्क्लिप को भी आपको ध्यान देना है कि वो ग्रुप में अच्छी तरह से बैठे, क्योंकि यही जो है बेयरिंग को लॉक करके रखता है सर्क्लिप। अगर ये सर्क्लिप एक भी डैमेज हुआ या ग्रुप में सही से नहीं बैठा तो शाफ्ट आगे की ओर घिसक जाएगा और आगे इम्पेलर को डैमेज करेगा, वेयर प्लेट को डैमेज करेगा। इस प्लेट को अभी लॉक कर देंगे, जो कि लुब्रिकेशन ऑयल को डिवाइड करता है ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड की ओर बेयरिंग में डालता है। इसको ग्रप स्क्रू को अच्छी तरह से लॉक कर देना है सेंटर पे रख के। इसका बेयरिंग वगैरह सही था तो मैंने इसका बेयरिंग को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका जो सर्क्लिप था वो डैमेज था, उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। अब इसको फिट करने के बाद दोबारा इसके बॉडी के अंदर इस तरह से डाल देना है ड्राइव साइड की ओर से, और ध्यान देना है कि नॉन ड्राइव साइड में शाफ्ट अच्छी तरह से ऑयल सील के अंदर से होकर निकल रहा है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका सारा इक्विपमेंट को हम लोगों ने टाइट कर दिया है, होजिंग वगैरह बोल्ट वगैरह सारा टाइट कर दिया है। मेटल डिफ्लेक्टर जो है उसको भी हम लोगों ने फिट कर दिया है। अब इस पे स्टेफन बॉक्स को फिट करने का बारी है। स्टेफन बॉक्स को जिस तरह से आपने निकाला था उसी पोजीशन में इसको डाल देना है, और डालने के बाद इसके 2 बोल्ट लगे हुए रहते हैं, उस बोल्ट को इक्वल पे टाइट कर देना है आप लोगों को। इस तरह से यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं, उस 2 बोल्ट को क्रॉस वाइज टाइट कर देना है। क्रॉस वाइज टाइट करने के बाद इसका इम्पेलर को भी देखिए हम लोगों ने डाल दिया है। अब इस जगह पे एक थ्रेड लॉक टाइट करके लिक्विड आता है, उसको डालकर उसके बाद नट को टाइट करना है। इससे क्या होगा, इम्पेलर लूज नहीं होगा। तो कभी भी इम्पेलर को टाइट कीजिएगा तो थ्रेड लॉक टाइट एक लिक्विड आता है, उसको डालकर ही नट को टाइट करना है। देखिए ये पूरा अभी रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग इसके केसिंग के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको टाइट करके रनिंग करके चालू कर देंगे। इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। इसका एक ही प्रॉब्लम था, इसका सर्क्लिप डैमेज हो गया था। तो इसी तरह से आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, तभी आप इक्विपमेंट को रिपेयर कर पाओगे। अदरवाइज़ आप इसका बेयरिंग रिप्लेस करते रह जाओगे, इसका होजिंग रिप्लेस करते रह जाओगे और इक्विपमेंट सही नहीं होगा। अब इसका हम लोगों ने सिंपल सा एक सर्क्लिप को रिप्लेस कर दिया जो बेयरिंग को लॉक करता था। अब ये इक्विपमेंट स्मूथली रन करेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला, सीखने मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड हो चुका है, कंप्रेसर असेंबली का वीडियो अपलोड हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।